आज हम एक्सरसाइज 8.1 करते हैं क्लास 10th की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो टिग्नोमेट्री जो है उसको उपयोग के बारे में पढ़ा था और टिग्नोमेट्री का परिचय भी पढ़ा था। आज हम ये एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। ये जो 8.1 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। हमने एक त्रिभुज बना लिया कि ये लो, ये जो मेरे पास एक त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज में वो बोल रहा है कि ये एक त्रिभुज है जिसमें B जो है वो एक समकोण है। तो मान लिया हमने ये वाला एक समकोण है और ये क्या है, B है। B एक समकोण है और इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम C मान लेते हैं। हमारे पास त्रिभुज ABC बन गया जिसमें कोण B जो है वो समकोण है। अब वो बता रहा है कि AB, A और B ये मेरे पास कितना है 24 सेंटीमीटर और BC कितना, BC जो है ये वाला BC वो मेरे पास कितना दे रहा है 7 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किस किस का, साइन A कॉस A का और साइन C और कॉस C का। तो मुझे साइन A और कॉस A, साइन C और कॉस C का यदि मान ज्ञात करना तो सबसे पहले मेरे पास कर्ण भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखो ये वाला एंगल कौन सा होगा, एंगल A होगा। ये वाला एंगल कौन सा होगा, एंगल C होगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि इन सभी का अनुपात ज्ञात कीजिए, इन सभी की वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं कर्ण की वैल्यू निकालूंगा। तो मेरे पास देखो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो मेरे पास क्या होती है, कर्ण। वो मेरे पास क्या होती है, कर्ण। और यदि मैं एंगल A की बात करूंगा, किसकी, एंगल A की, तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या होगी, लंब होगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आराम से बता चुका हूँ कि कर्ण कौन सी होगी, लंब क्या होगी और आधार क्या होगी। आप पहले वहाँ से देख सकते हो उस वाली वीडियो को। अब एंगल A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। शेष बची हुई भुजा है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, आधार। अब मेरे पास देखो तीनों चीज़ है, मेरे पास केवल कर्ण नहीं है, कर्ण को हम निकालेंगे, लंब की वैल्यू है और आधार की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें लगाएंगे, इससे हम कर्ण की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम मैंने लिख रखी है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की जो वैल्यू है वो हमको निकालनी है, तो कर्ण का स्क्वायर हम ऐसे ही रहने देते हैं। आधार का, आधार मेरे पास कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस लंब मेरे पास कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 576 और 7 का हम स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास कितना था 49। इन दोनों का मैंने वर्ग कर दिया तो मेरे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर आएगा, कितना हो जाएगा ये मेरे पास, इसमें हम इसको जोड़ेंगे तो 625। कितना हो जाएगा 625। अब हम क्या करेंगे, इस कर्ण के ऊपर से अब मुझको वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे केवल कर्ण की वैल्यू निकालनी थी, ना कि कर्ण स्क्वायर की। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्क्वायर को हटा दूंगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर रूट आ गया, तो मेरे पास कर्ण बराबर हो जाएगा रूट 625 और रूट 625 की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास होती है 25। मतलब कि मेरे पास कर्ण की जो वैल्यू वो मेरे पास कितनी आ गई 25। तो कर्ण की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है 25। अभी मैंने एंगल A के लिए बात की है। अब देखो इसमें एंगल A किस किस के पास है, साइन A और कॉस A। एक बात हमेशा याद रख लेना, मैंने पहली वाली वीडियो में भी बड़े अच्छे से बता दिया है कि यदि मैं एंगल A की बात करूँगा, एंगल A की, तो एंगल A के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। किसकी, एंगल A के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी और शेष वो जो बचेगी वो मेरे पास आधार होगी। याद रख लेना इस वाली चीज़ को। अब देखो हम ये क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, साइन A की वैल्यू किसकी बोल रहा है, पहले वो देखो साइन A और कॉस A की बोल रहा है ना, तो साइन A की वैल्यू पहले हम निकालेंगे और फिर इसके बाद निकालेंगे हम कॉस A की। तो देखो साइन A, देखो साइन बराबर मेरे पास कितना होता था, लंब अपॉन कर्ण। क्या होता था, साइन बराबर लंब अपॉन कर्ण। तो मतलब कि लंब अपॉन कर्ण, साइन बराबर क्या होता था, लंब अपॉन कर्ण। अभी हम एंगल A के लिए बोल रहे हैं, किसके लिए, एंगल A के लिए। साइन बराबर मेरे पास कितना होता है, लंब अपॉन कर्ण बराबर लंब की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी है 7, तो 7 अपॉन कर्ण की वैल्यू मेरे पास कितनी है 25, तो 25। ये मेरे पास साइन A की वैल्यू होगी। अब हम निकालेंगे कॉस A की वैल्यू। तो देखो कॉस A बराबर मेरे पास कितना होता है, आधार अपॉन कर्ण। क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार अपॉन कर्ण
आधार की वैल्यू देखो इसमें कितनी है 24, तो 24। कण की वैल्यू कितनी है 25, तो 25। ये मेरे पास साइन ए और कॉस ए की वैल्यू होगी। साइन ए बराबर 7/25, कॉस ए बराबर 24/25। अब ऐसे ही अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। कौन सा? सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में वो क्या दे रहा है? साइन सी और कॉस सी। किसका मान दे रहा है वो? साइन सी और कॉस सी का। तो देखो अब वो एंगल किसकी बात कर रहा है? अब वो एंगल सी की बात कर रहा है। इसमें एंगल ए की बात कर रहा था तो हमने एंगल ए की बात की, इसमें वो एंगल सी की बात कर रहा है। तो अब हमको देखो क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरे पास आधार है और ये जो मेरे पास लंब है ये मेरे पास चेंज हो जाएंगे। कैसे? मैंने क्या बताया, यदि जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी। हम एंगल ए की बात कर रहे थे तो इसके सामने वाली ये वाली जो भुजा थी वो हमेशा हमारी लंब हो रही थी, लेकिन पर अब तो वो एंगल ए की बात कर ही नहीं रहा है। अब वो किस एंगल की बात कर रहा है? एंगल सी की। तो हमारे पास एंगल सी कौन सा है? ये रहा। एंगल सी के जो सामने वाली जो भुजा है वो अब क्या हो जाएगी? लंब। ये अब क्या हो जाएगी? लंब। पहले ये क्या थी? आधार, लेकिन पर अब क्या हो गई है? लंब। अब ऐसे ही अब देखो ये तो हमारे पास कण का भी चेंज नहीं होगी, एंगल सी के सामने वाली भुजा हमेशा लंब हो गई। अब ये वाली जो भुजा बचेगी ये मेरे पास क्या हो जाएगी? आधार। ये मेरे पास क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। याद रख लेना, जिस भी एंगल की बात करो उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी और शेष जो भुजा जो बचती है वो आधार होती है, और कण तो कभी भी चेंज नहीं होती। अब मेरे पास साइन सी, देखो साइन सी की वैल्यू कितनी होती है? लंब अपॉन कण। तो इसमें देखो लंब की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 24, तो 24 अपॉन कण की वैल्यू मेरे पास देखो कितनी है? 25, तो 25। अब हम इसकी देखेंगे कॉस सी की। कॉस सी की वैल्यू देखो कितनी होती है? आधार अपॉन कण। इसमें देखो आधार कितना हो गया? 7, लेकिन पर उस वाले अगर हम ए की बात कर रहे थे तो उसमें आधार क्या था? 24, लेकिन पर अब हम सी की बात कर रहे हैं तो उसमें आधार मेरा कितना हो गया है? 7। तो देखो आधार की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 7 अपॉन, फिर क्या होता है मेरे पास? कण की वैल्यू तो मेरे पास 25 है, तो 25। ये मेरे पास साइन है, कॉस है और साइन सी और कॉस सी का मान निकल कर आ गया। हाँ ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ये बोल रहा है कि चित्र से tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये उसने चित्र दे दिया है, उसने बोला है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको देखो क्या करना है, इसने देखो एक भुजा दे दिया और एक भुजा दे दिया, इसने तीसरी भुजा नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे, इस पहले तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। वो हम किससे निकालेंगे? पाइथागोरस जो प्रमेय है हमारे पास, उस पाइथागोरस का हम प्रमेय का यूज करके हम इस क्यू आर की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। इसमें देखो कण क्या है मेरे पास? कण मेरे पास 13 है, इसको हम लंब मान लेते हैं और इसको हम आधार मान लेते हैं। तो मेरे पास इस आधार की जो वैल्यू जो होगी देखो मेरे पास क्या होता है? पी आर का स्क्वायर बराबर, मतलब कण का स्क्वायर बराबर होता है मेरे पास लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब कि पी आर का स्क्वायर बराबर होगा मेरे पास पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको चाहे आप कहीं पर भी कर सकते हो, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्लस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पी आर की वैल्यू उसने हमारे पास कितनी दे दी है? 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू की वैल्यू देखो उसने कितनी दे दी है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू देखो उसने कितनी दे दी है? हमारे लिए नहीं दी है, तो हमें को क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो 13 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है? 169 बराबर 12 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है? 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमको क्यू आर की तो वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 144 को इस साइड माइनस कर देंगे, तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 जाएंगे तो मेरे पास कितने चाहिए? 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब हम क्या करें, क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25, मैंने इस वाली साइड को इधर लिख दिया, इस वाली साइड को इस साइड लिख दिया है। तो मेरे पास क्यू आर, मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर रूट आ जाएगा, तो क्यू आर रूट 25, क्यू आर बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा? रूट 25, और रूट 25 की जो वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है मेरे पास? 5, मतलब कि क्यू आर जो है उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है? 5 सेंटीमीटर आ चुकी है। मेरे पास कितनी आ चुकी है? 5 सेंटीमीटर। अब उसने किस किस की बोली? tan p माइनस cot r, तो हमको सबसे पहले tan p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी? tan p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो tan एंगल किस वाले एंगल की बात कर रहा है? वो एंगल p की। तो एंगल p मेरे पास कौन सा है? ये रहा। एंगल p जो है वो मेरे पास कौन सा है? ये रहा। अब देखो कण तो हमेशा चेंज नहीं होगी, कण तो मेरे पास 13 है तो वो 13 ही रहेगी।
अब मेरे पास एंगल पी की बात कर रहा है, टेन पी, तो एंगल पी की बात कर रहा है, तो एंगल पी के जो सामने वाली जो भुजा है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, लंब, और शेष जो भुजा है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, आधार। अब देखो टेन बराबर मेरे पास देखो कितना होता है, टेन बराबर होता है मेरे पास लंब अपॉन आधार, टेन बराबर मेरे पास कितना होता है, लंब अपॉन आधार। तो मेरे पास लंब की वैल्यू देखो कितनी आई थी, 5, तो 5 अपॉन आधार की वैल्यू मेरे पास देखो कितनी है, 12, तो 12 मेरे पास 10p की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 12। अब ऐसे ही अब किसकी वैल्यू पूछ रहा है, कॉट आर की, तो कॉट आर, कॉट आर की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो देखो अब वो कॉट आर की वैल्यू दे रहा 10p, जब वो एंगल p की बात कर रहा था तो हमने ये वाली की थी, इसके सामने वाली भुजा लंब। अब वो बोल रहा है कॉट आर, तो कॉट आर एंगल आर कौन सा है मेरे पास, ये रहा। अब देखो अब इसमें मेरे पास लंब और आधार है वो चेंज हो जाएंगी, कैसे, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताई है एंगल, जिस वाला एंगल की वो बात करेगा उस वाले एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी। देखो पहले तो लंब हमारे पास ये वाली थी, क्योंकि इस वाले एंगल की बात कर रहा था वो पी की, अब वो एंगल आर की बात कर रहा है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, लंब, और बची शेष भुजा ये क्या हो जाएगी मेरे पास, आधार। किसके लिए, एंगल आर के लिए, एंगल पी के लिए ये लंब थी, ये आधार थी, एंगल आर के लिए ये जो है आधार, ये जो पहले लंब थी वो आधार हो जाएगी, और ये जो पहले आधार थी वो लंब हो जाएगी, किसके लिए, एंगल आर के लिए। अब देखो कॉट आर, कॉट बराबर क्या होता है मेरे पास, आधार अपॉन लंब, कॉट बराबर क्या होता है, आधार अपॉन लंब, तो कॉट बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, आधार अपॉन लंब। अब आधार की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी है, 5, तो 5 अपॉन लंब की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी है, 12, तो 12 मेरे पास को 10p की वैल्यू आ चुकी है और कॉट आर की वैल्यू आ चुकी है। अब हमसे उसने पूछा किया था कि 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, क्या पूछा था, 10p माइनस कॉट आर। तो देखो 10p की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5 अपॉन 12 माइनस कॉट आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5 अपॉन 12। देखो प्लस के 5 अपॉन 12 माइनस के 5 अपॉन 12, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 0। यही हमारा आंसर हो गया। कितना आंसर आ गया हमारे पास, 0। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 वो बोला है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब उसने हमारे लिए देखो क्या क्या चीज़ दे दी है, उसने दे दिया कि साइन ए बराबर 3/4, और उसने बोला है कि कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको इससे साइन ए बराबर 3/4 से हमको कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो हम क्या करें, साइन बराबर मेरे पास क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो मेरे पास जो 3 जो वैल्यू है वो मेरे पास किसकी है, लंब की, और 4 जो वैल्यू है वो मेरे पास किसकी है, कर्ण की। क्योंकि देखो साइन बराबर मेरे पास क्या होता था, लंब अपॉन कर्ण, तो लंब की वैल्यू कितनी आएगी, 3, और कर्ण की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 4। मतलब कि लंब बराबर मेरे पास उसने दे दिया है 3, और कर्ण की वैल्यू उसने दे दिया मेरे पास कितनी, 4। अब वो पूछ रहा है कि कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो हम यहाँ पर पहले एक चित्र बना लेते हैं, मान लेते हैं कि हम एंगल ए ये रहा हमारे पास, और ये एंगल बी और ये एंगल सी है, हमने मान लिया। तो एंगल ए बराबर उसने हमको दे दिया, तो देखो एंगल ए के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारे पास क्या होगी, लंब होगी, और ये वाली कौन सी होगी, कर्ण होगी, क्योंकि 90 डिग्री एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण, और नीचे वाली भुजा हमारे पास क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब उसने हमारे लिए देखो क्या क्या चीज़ दे दिया, लंब दे दिया, लंब की वैल्यू उसने कितनी दे दिया, 3 सेंटीमीटर मान लो या कुछ भी मान लेते हैं हम, और कर्ण की वैल्यू उसने कितनी दे दी हमारे लिए, 4। तो चलो हम सेंटीमीटर को हटा देते हैं क्योंकि उसने कुछ नहीं दिया है। लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 3, और कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, आधार की, क्योंकि देखो कॉस है, कॉस में देखो क्या आता है, आधार अपॉन कर्ण, तो हमको आधार चाहिए। अभी क्या उसने आधार की वैल्यू दी है, नहीं दी है, तो हम आधार की वैल्यू निकाल लेंगे किससे, देखो इस पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम इस पाइथागोरस प्रमेय को इसमें लगाते हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मेरे पास कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर, फिर क्या आता है, देखो आधार का स्क्वायर, आधार मुझे चाहिए, अभी आधार की वैल्यू उसने दी नहीं है, तो आधार का स्क्वायर प्लस, फिर क्या आता है, देखो लंब का स्क्वायर, लंब उसने कितने दे दिया, 3, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा, 16 बराबर आधार का स्क्वायर मुझे चाहिए, तो मैं इसको बस ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में, आ और प्लस
3 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा 9। अब मैं 9 को इधर इस साइड माइनस में भेजूंगा तो 16 माइनस 9 बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा आधार का स्क्वायर। 16 में से -9 गए तो मेरे पास कितने बचेंगे 7 बराबर आधार स्क्वायर। तो अब मेरे पास आधार की जो वैल्यू जो होगी वो मेरे पास कितनी आएगी, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ पर रूट आ जाएगा, मतलब कि मेरे पास आधार की जो वैल्यू जो निकल कर आई है वो मेरे पास कितनी आएगी √7, क्योंकि आधार इस पर से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो 7 पर रूट आएगा, तो आधार बराबर कितना आएगा मेरे पास √7। आधार की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई √7। अब हम क्या करेंगे, अब वो वैल्यू हमसे किस किस की पूछ रहा है cos A, तो देखो cos A, अब देखो cos बराबर मेरे पास क्या होता है आधार अपॉन कर्ण, तो आधार अपॉन कर्ण cos A बराबर मेरे पास कितना होता है आधार अपॉन कर्ण। देखो आधार की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है √7, तो √7 अपॉन कर्ण की वैल्यू मेरे पास कितनी है देखो 4, तो 4, ये मेरे पास cos A की वैल्यू हो गई, किसकी हो गई cos A की। अब उसने किसकी पूछी है tan A की, तो देखो बहुत ही सिंपल, tan बराबर मेरे पास क्या होता है लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। तो देखो यहाँ पर हमारे पास लंब की वैल्यू देखो कितनी है 3, तो हमने लिख दिया 3। आधार की वैल्यू देखो कितनी है √7, तो √7, ये मेरे पास cos A और tan A की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो ये बोलना है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A के मान ज्ञात कीजिए। उसने मान ली देखो क्या दे दिया 15 cot A बराबर उसने दे दिया मान लिया 8, तो मेरे पास देखो cot A बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 8, इस वाले 15 को हम इसके नीचे भेज देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 8/15। मेरे पास देखो cot A की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है 8/15, cot A की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है 8/15। देखो cot बराबर मेरे पास क्या होता है आधार अपॉन लंब, cot बराबर मेरे पास क्या होता है cot की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास होती है कितनी आधार अपॉन लंब। मेरे पास cot बराबर जो होता है वो होता है आधार अपॉन लंब, इसका मतलब क्या हुआ आधार की जो वैल्यू है वो 8, लंब की जो वैल्यू है वो 15, मतलब कि आधार बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 8, लंब बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 15। अब हमसे पूछ रहा है कि sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम वो जो हमने क्वेश्चन नंबर अभी 3 किया था बिल्कुल वैसे ही होगा। देखो हम इसको मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं एंगल A, इसको हम मान लेते हैं V, इसको हम मान लेते हैं C। तो देखो एंगल A ये है जो मेरे पास एंगल A, इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो मेरे पास क्या हो जाएगी लंब, और नीचे वाली भुजा मेरे पास हो जाएगी आधार, और 90 डिग्री सामने वाली भुजा वो मेरे पास क्या हो जाएगी कर्ण। अब उसने मान ली दी क्या क्या चीज़ है आधार दे दिया है, आधार की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8, और उसने क्या दे दिया लंब दे दिया, लंब की वैल्यू मेरे पास कितनी है 15, तो 15। अब उसने हमसे देखो कर्ण की वैल्यू अभी हमको निकालनी है, कर्ण की वैल्यू निकालने के बाद ही हम sin A और sec A का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण की वैल्यू अब देखो हम कैसे निकालेंगे, हम पाइथागोरस हमारे पास फिर में होती है, हम उससे आराम से निकाल लेंगे। तो देखो कर्ण का स्क्वायर हमको निकालना है, अभी हमको कर्ण की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं है, तो कर्ण का स्क्वायर फिर क्या आता है आधार स्क्वायर, आधार की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी है 8, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 का स्क्वायर प्लस, और मेरे पास देखो फिर क्या आता है लंब स्क्वायर, लंब की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर। अब मेरे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर देखो 8 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 64, तो 64। 15 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 225, तो 225। कर्ण का स्क्वायर बराबर 64 प्लस 225 मेरे पास कितने हो जाएंगे 289, कितने आएंगे मेरे पास 289। अब मेरे पास कर्ण, अब मुझे केवल कर्ण की वैल्यू चाहिए थी, मुझे कर्ण स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए थी, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये यहाँ पर रूट आएगा 289, कितना हो जाएगा √289, और 289 यदि रूट से बाहर आएगी तो उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 17, कितनी हो जाएगी मेरे पास 17 सेंटीमीटर हो जाएगी मेरे पास। हम चाहें इसको सेंटीमीटर मान लें या किसी में भी मान लो, तो मेरे पास कर्ण की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी हो जाएगी 17। अब वो किसकी वैल्यू, अब हम आराम से, अब वो चाहे हमसे देखो अभी उसने केवल साइन और सेक की वैल्यू पूछी है, चाहे तो वो हमसे सारे ट्रिग्नोमेट्री अनुपात पूछ लेता तो हम सारे भी बता देते, लेकिन पर इस वाले क्वेश्चन में भी उसने केवल साइन की वैल्यू पूछी है और सेक की वैल्यू पूछी है। देखो साइन ए बराबर मेरे पास क्या होता है, देखो लंब अपॉन कर्ण, कितना होता है लंब अपॉन
कर्ण। तो देखो लंब अपॉन मेरे पास कितना होता है कर्ण। लंब की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी है 15, तो 15 अपॉन कर्ण की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी है 17, तो 17। साइन ए की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 15 अपॉन 17। और वो पूछ रहा है हमसे सेक ए की वैल्यू। तो देखो सेक ए, सेक बराबर मेरे पास क्या होता है कर्ण अपॉन आधार। यहाँ से यदि हम देखो, यहाँ से यदि हम देखेंगे तो कौशक बराबर कर्ण अपॉन लंब, सेक बराबर कर्ण अपॉन आधार। तो सेक बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है 17, तो 17 अपॉन आधार की वैल्यू मेरे पास कितनी है 8। साइन बराबर साइन ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, सेक ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हमने इन दोनों के अनुपात ज्ञात कर दिए, इन दोनों की वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर हो गया। इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है देखो ये बोल रहा है कि हमारे पास सेक, इसने हमको दे दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है। सेक थीटा बराबर हमारे पास क्या है 13/12 है। तो वो बोल रहा है सभी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट, हमको इन पांचों की वैल्यू ज्ञात करनी है। केवल उसने सेक की वैल्यू हमारे लिए दे दी है। तो देखो सेक बराबर मेरे पास क्या होता है, सेक बराबर होता है मेरे पास कर्ण अपॉन आधार। सेक बराबर मेरे पास क्या होता है कर्ण अपॉन आधार। सेक बराबर होता है मेरे पास कर्ण अपॉन आधार। तो देखो कर्ण की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई 13, आधार की वैल्यू 12। तो मेरे पास कर्ण बराबर मेरे पास हो जाएगा 13 और आधार बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 12। मेरे पास कर्ण बराबर 13, आधार बराबर 12। अब मुझे देखो लंब की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे सभी ट्रिग्नोमेट्री यदि मैं अनुपात ज्ञात करूंगा, सारे के सारे यदि मैं ट्रिग्नोमेट्री अनुपात ज्ञात करूंगा तो मुझे लंब की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें मान लेंगे हम एक त्रिभुज ए बी और सी है। इसमें जो ये जो एंगल है वो हमने मान लिया चलो थीटा है। अब ये जो बी है ये एंगल 90 डिग्री का है, और देखो 90 डिग्री के एंगल सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण, और थीटा जो एंगल है इसके सामने वाली भुजा मेरे पास क्या होगी लंब। बची शेष भुजा वो मेरे पास क्या हो जाएगी आधार। अब उसने देखो हमारे लिए क्या दे दी, देखो कर्ण की वैल्यू दे दिया है, कितनी दे दी हमारे लिए 13। आधार की वैल्यू उसने कितनी दे दी हमारे लिए 12। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है केवल लंब की। तो देखो लंब की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो देखो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय लिखी हुई है, हम इससे आराम से लंब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो कर्ण की वैल्यू उसने हमारे लिए देखो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है। कर्ण की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर फिर क्या आता है आधार, आधार का स्क्वायर देखो मेरे पास कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस फिर क्या आता है लंब। तो देखो लंब की वैल्यू हमको चाहिए, तो लंब का स्क्वायर 13 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 169 बराबर 12 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 144 प्लस लंब का स्क्वायर ये हमको निकालना है, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा। 169 में से हम माइनस 144 को करेंगे तो देखो 169 माइनस 144 बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा लंब स्क्वायर। इसको हम इसलिए यहाँ पर लेके आए क्योंकि हमको लंब की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे देखो 169 में से 140 हो जाएंगे तो मेरे पास बस कितने बचेंगे 25 बराबर लंब का स्क्वायर 25। अब देखो मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो 25 पर रूट आएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा लंब बराबर हो जाएगा रूट 25। लंब बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा रूट 25, और रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 5। रूट 25 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है 5, मतलब कि लंब की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है कितनी आ चुकी है 5। अब बोल रहा है कि हमको सारे ट्रिग्नोमेट्री अनुपात ज्ञात करने हैं। बचे हुए कितने बचते हैं हमारे पास 5, तो हमको पाँचों की पाँचों ट्रिग्नोमेट्री अनुपात हमको ज्ञात करने हैं। तो देखो मैं इसमें यहाँ पर शॉर्ट में लिखता चले जाऊँगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर देखो मेरे पास कितना होता है लंब अपॉन कर्ण, तो लंब अपॉन कर्ण। देखो ये जो लंब की वैल्यू है मेरे पास कितनी है 5, तो ये हो जाएगी मेरे पास 5 अपॉन के मतलब कर्ण, कर्ण की वैल्यू मेरे पास कितनी है 13, तो 13 ये मेरे पास किसकी की होगी साइन थीटा की वैल्यू। अब हम किसकी निकालेंगे कॉस थीटा की निकाल लेते हैं। तो देखो कॉस थीटा बराबर मेरे पास देखो कितना होता है आधार अपॉन कर्ण। क्या होता है आधार अपॉन कर्ण। आधार की वैल्यू देखो कितनी है 12, तो 12। कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब किसकी निकालेंगे देखो सेक की उसने दे दिया, साइन की होगी कॉस की होगी। अब किसकी निकालेंगे हम टेन की निकाल लेते हैं। तो देखो टेन थीटा बराबर मेरे पास देखो कितना होता है टेन थीटा बराबर होता है मेरे पास लंब अपॉन आधार। तो मेरे पास कितना हो जाएगा ये लंब अपॉन आधार। लंब की वैल्यू देखो कितनी दे दी उसने 5, तो 5
अपॉन आधार की वैल्यू उसने देखो हमारे पास कितनी दे दी है 12, तो 12। अब और किसकी निकालें, देखो अब हमको किसकी निकालनी है, कॉसेक की, तो हम कॉसेक की निकाल लेते हैं, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू देखो, कॉसेक बराबर मेरे पास क्या होता है, कर्ण अपॉन लंब, तो मेरे पास कर्ण अपॉन लंब, तो कॉसेक थीटा बराबर हमारे पास क्या हो गया, कर्ण अपॉन लंब। कर्ण की वैल्यू देखो कितनी है मेरे पास 13, तो 13, लंब की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5, तो 5। ये मेरे पास कॉसेक थीटा की वैल्यू हो गई। अब देखो हमको सेक थीटा की तो वैल्यू निकालनी नहीं है, हमने देखो साइन की निकाल ली, कॉस की, टेन की और कॉसेक की। सेक की हमको निकालनी नहीं है क्योंकि सेक की उसने ऑलरेडी दे दी है। अब हमको किसकी निकालनी है, केवल कॉट की। तो देखो कॉट बराबर कॉट थीटा बराबर मेरे पास देखो कितना होता है, कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास होती है आधार अपॉन लंब। क्या होती है, आधार अपॉन लंब। तो मेरे पास जाएगा आधार अपॉन लंब। आधार की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी है 12, तो 12 अपॉन लंब की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी है 5, तो 5। देखो हमने सारे की सारे जो 5 जो ट्रिग्नोमेट्री जो अनुपात जो बचे थे हमने सारे की सारे निकाल दिए, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट। सेक उसने दे दिया था इसलिए हमने उसकी वैल्यू नहीं निकाली है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। ये क्वेश्चन नंबर देखो 6 क्या बोल रहा है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण है तथा कॉस ए बराबर कॉस बी है तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। देखो पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। क्या उसने देखो बोल दी है कि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण है, तो जाहिर सी बात है 90 से छोटे होंगे, मतलब कि 0 और 90 डिग्री के बीच में होंगे, न्यूनकोण है। तो देखो ये वाला तो एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, तो ये हमने मान लिया बी है, ये हमने मान लिया एंगल ए है। देखो हम इसको बी नहीं मान सकते क्योंकि इसने बोला है एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यूनकोण है। तो एंगल ए देखो ये एक न्यूनकोण है और ये एक न्यूनकोण है, ये तो देखो समकोण है क्योंकि 90 डिग्री का है, तो इसको हम बी नहीं मानेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे सी, इसको हम मान लेंगे बी। क्यों, क्योंकि अब देखो एंगल ए उसने बोला न्यूनकोण है, न्यूनकोण तो भाई ये है 0 और 90 के बीच का, ऐसे ये एक बी 0 और 90 के बीच का, ये हमने इसलिए नहीं माना क्योंकि ये वाला हमारा जो कोण है वो समकोण है, 90 डिग्री का है। अब हम क्या करें, अब बोल रहा है तथा कॉस ए बराबर कॉस बी है, क्या दे दिया उसने, कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो अब हम देखो क्या करें, यदि मैं कॉस ए की वैल्यू निकालूं, किसकी, कॉस ए की, तो जरा ध्यान से देखना, मुझे कॉस ए की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो देखो इस वाले एंगल की तो बात कर रहा हूँ, ए एंगल की, किसकी बात कर रहा है, इस एंगल ए की। तो देखो कॉस ए, तो इसके सामने वाली भुजा मेरे पास क्या हो जाएगी, लंब, क्या हो जाएगी, लंब। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, आधार, और ये बची जो भुजा है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा मेरे पास क्या हो जाएगी, कर्ण। तो देखो कॉस ए बराबर जो होता है वो मेरे पास देखो कितना होता है, आधार अपॉन कर्ण। कितना होता है, आधार अपॉन कर्ण। देखो आधार की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए सी, तो ए सी अपॉन फिर क्या होता है कर्ण, तो कर्ण की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी है, ए बी, तो अपॉन ए बी। ये मेरे पास कितनी, किसकी वैल्यू हुई, कॉस ए की। दोबारा से सुन लो, कॉस ए, एंगल ए बराबर ये रहा मेरे पास, एंगल ए के सामने वाली जो भुजा होती है वो मेरे पास लंब, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा मेरे पास कर्ण, शेष भुजा बची मेरे पास आधार। कॉस ए बराबर मेरे पास होता है क्या, आधार अपॉन कर्ण। देख लो वहाँ से, कॉस बराबर होता है मेरे पास आधार अपॉन कर्ण। आधार की वैल्यू मेरे पास देखो कितनी है, ए सी, तो ए सी, कर्ण की वैल्यू ए बी, तो ए बी। अब मुझको किसकी निकालनी है, कॉस वी की। देखो उसने हमसे दो चीज़ दे दी है, कॉस ए और कॉस वी। अब हम कॉस वी की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो जब भी मैं कॉस वी की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास ये चेंज हो जाएंगे। मैंने आपको हर क्वेश्चन में मैं बताता हुआ जा रहा हूँ, यदि जिसमें चेंज होने की बात आ रही है तो देखो इस एंगल बी की बात कर रहा है वो, किसकी, एंगल वी की। तो इस एंगल बी के सामने वाली जो भुजा जो होगी वो मेरे पास क्या होगी, लंब। जिस भी एंगल की हम बात करेंगे उस एंगल की सामने वाली वो जो भुजा जो होगी वो मेरे पास क्या होगी, लंब। और शेष जो भुजा जो बचती है वो मेरे पास क्या होती है, आधार। कर्ण तो कभी भी चेंज नहीं होती, याद रखना ना, कर्ण कभी चेंज नहीं होती। एंगल बी की बात कर रहे हैं, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और शेष जो भुजा बचेगी वो मेरे पास क्या हो जाएगी, आधार। अब वो बात कर रहा है कॉस बी की, तो देखो कॉस ए हो चाहे कॉस बी हो, इसका जो अनुपात होता है वो आधार अपॉन लंब होता है, बस ये चेंज हो जाते हैं। अब देखो अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास आधार की वैल्यू मेरे पास देखो कितनी हो गई है, बी सी। पहले आधार की वैल्यू कितनी थी, ए सी, अब कितनी हो गई, बी सी। तो हम क्या करेंगे, बी सी, तो बी सी अपॉन फिर क्या है, कर्ण मेरे पास तो देखो हमेशा सेम ही रहता है, तो ए बी, क्योंकि मेरे पास कॉस बराबर क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। आधार की वैल्यू बी सी, कर्ण की वैल्यू ए बी। तो मेरे पास कितना हो गया, एक मेरे पास कॉस ए की वैल्यू आ गई ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी की वैल्यू मेरे पास आ गई बी सी अपॉन
ए बी। अब उसने हमारे लिए देखो क्या चीज़ दे दी थी कि कॉस ए बराबर है मेरे पास कॉस वी के। कॉस ए की अभी अभी हमने वैल्यू निकाली, कितनी आई, ए सी अपॉन ए बी बराबर कॉस बी की हमने वैल्यू निकाली, कितनी आई हमारे पास, बी सी अपॉन ए बी। देखो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, ए सी बराबर आ गई मेरे पास बी सी के। ज़रा ध्यान से देखना, अब मैं इन सबको साफ कर देता हूँ, इन सबको अब हम हटा देते हैं। अब उस हमारे पास देखो क्या निकल कर आ गया है, ए सी बराबर है बी सी के, मतलब ये जो मेरे पास ए सी है ये वाली भुजा बराबर है मेरे पास किसके, बी सी के। ए सी बराबर आ गई मेरे पास बी सी के। आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये 9th क्लास में एक प्रमेय दी है कि यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि आपस में बराबर हो तो उसके सम्मुख बने कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो देखो ये वाली जो हमारे पास ये वाला त्रिभुज है, इसमें देखो ए सी बराबर है मेरे पास बी सी के, तो ये दोनों जब मेरे पास भुजाएं जब बराबर हैं, ये दोनों मेरे पास जब भुजाएं जब बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण कौन से बन रहे हैं, इसके सम्मुख कोण एंगल ए, इसके सामने का कोण एंगल बी। सम्मुख कोण का मतलब होता है सामने वाले कोण, इसके सामने वाला कोण कौन सा है ए, इस वाली की भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है बी। तो मतलब कि मेरे पास एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी के। यही हमारा प्रूफ हो गया। उसने देखो यही तो पूछी थी हमसे, यही वाली चीज़ उसने हमसे पूछी थी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल वी। तो देखो एंगल ए बराबर आ चुका है मेरे पास एंगल वी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो इसमें क्या दिया है कि कॉट, उसने बोल दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। क्या बोल दिया उसने कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो हमको दो क्वेश्चन करने हैं, एक तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। एक तो हमको इसका मान निकालना है और एक निकालना है हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो हमको ये साइन और कॉस की वैल्यू निकालने के लिए मैंने पहले भी हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, उसमें हमने क्या किया था, हमारे पास देखो 3 वैल्यू होनी चाहिए, लंब की, आधार की और कण की। लेकिन पर अब देखो उसने हमारे पास क्या दे दिया, देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसने हमारे पास सिर्फ क्या दे दिया है कि कॉट थीटा बराबर कितना दे दिया, 7/8। हमको पता है देखो कॉट थीटा बराबर मेरे पास क्या होता है, कॉट बराबर आधार अपॉन लंब। क्या होता है, आधार अपॉन लंब। मेरे पास जो होता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार अपॉन लंब। तो मतलब कि आधार की वैल्यू मेरे पास कितनी है, आधार की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 7, और लंब की जो वैल्यू है, किसकी, लंब की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 8। आधार की वैल्यू कितनी है 7 और लंब की वैल्यू कितनी है 8। लेकिन पर मेरे पास देखो कण की वैल्यू नहीं है, और मुझे अगर मैं साइन की और कॉस की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे जो मेरे पास कण है उसकी वैल्यू मुझको चाहिए, किसकी, कण की वैल्यू मुझे चाहिए। तो देखो मैं क्या करूँगा, हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लो एक 90 डिग्री एंगल है हमारे पास, ये जो V है ये मान लो इसको, और इसको हम मान लेते हैं C। तो ये बोल रहा है थीटा एंगल पर आधार की वैल्यू 7 है और लंब की वैल्यू 8 है। तो हमने मान लिया ये जो C है वो हमारे पास एंगल थीटा बनाकर दे रहा है। तो इसमें आधार की वैल्यू देखो कितनी है 7, लंब की वैल्यू देखो इसमें कितनी है 8। तो मेरे पास आधार की वैल्यू हो जाएगी 7 और लंब की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 8। मेरे पास आधार की वैल्यू 7, लंब की वैल्यू 8। अब हम कण की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, कण की। तो देखो हमारे पास पाइथागोरस फिर में क्या कहती है कि कण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। यही तो कहती है हमारे पास जो पाइथागोरस जो प्रमेय है वो यही कहती है। तो देखो कण का स्क्वायर तो हमको निकालना है, तो कण का स्क्वायर ही रहने दो इसको, बराबर आधार की वैल्यू तो कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू तो कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर। मेरे पास कितना हो जाएगा, कण स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। अब मेरे पास कण का स्क्वायर बराबर मेरे पास देखो कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 49 + 64 मेरे पास कितना हो जाएगा 113, मतलब 113। अब मुझे केवल कण की वैल्यू चाहिए थी, किसकी, केवल कण की। तो मैं क्या करूँगा, कण की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो मेरे पास यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और इस पर रूट आ जाएगा। मतलब कि मेरे पास कण की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी निकल कर आ गई
13 आ चुकी है। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमको फर्स्ट क्वेश्चन करना था। कौन सा वाला, फर्स्ट। तो देखो इस फर्स्ट वाले में क्या मांग रहा है, देखो साइन मांग रहा है और कॉस आ रहा है, हमारे पास आ रहा है ना साइन और कॉस। तो हम साइन और कॉस की वैल्यू पहले से ही निकाल कर रख लेते हैं। देखो साइन की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा देखो मेरे पास क्या होता है, साइन बराबर लंब अपॉन कर्ण, क्या होता है लंब अपॉन कर्ण। तो देखो साइन बराबर देखो लंब की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन कर्ण की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आ गई है √113। तो मेरे पास √113, मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 8 अपॉन √113। अब ऐसी देखो मुझको कॉस थीटा की भी वैल्यू चाहिए इसमें, किसकी, कॉस थीटा की। तो हम लिख देंगे कॉस थीटा बराबर, देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास आधार अपॉन कर्ण। देखो आधार की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7, आधार की वैल्यू कितनी है 7। तो हम क्या करेंगे 7 अपॉन कर्ण की तो वैल्यू वही है 113। तो मेरे पास कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी 113। ये मेरे पास देखो साइन थीटा की वैल्यू हो गई और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। अब मुझको कौन सा निकालना है, मैं पहले अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट करता हूँ। कौन सा, अब हम इसका पार्ट फर्स्ट करते हैं। देखो पार्ट फर्स्ट ये क्या बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, अब क्या बोल रहा है ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही दे रहा है ना ये क्वेश्चन में। देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप लोगों ने ये वाली चीज़ देखो पढ़ी होगी कि a प्लस वी और a माइनस वी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इस देखो एक फॉर्मूला बनना है a प्लस वी इंटू ए माइनस वी। इसका फॉर्मूला क्या होता था 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ऐसी देखो ये भी एक फॉर्मूला बनना है a प्लस वी और a माइनस वी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता था कि नहीं होता था। देखो मैं इधर लिख देता हूँ इस वाले को, मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता था वो होता था a माइनस वी इंटू ए प्लस वी, ये मेरे पास फॉर्मूला होता था। तो देखो ऐसे ये हो रहा है, तो ऐसे हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसके आगे हम देखो क्या करेंगे, इसके मान रख देंगे। देखो 1 तो 1 माइनस साइन की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 8 अपॉन √13, तो मेरे पास कितनी होगी 8 अपॉन √113 इसका होल स्क्वायर। और कॉस की वैल्यू हमने तो कितनी निकाली थी 1 माइनस कॉस की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 7 अपॉन √113, तो मेरे पास कितनी होगी 7 अपॉन √113 इसका भी होल स्क्वायर। ये मेरे पास यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे देखो क्या करेंगे, बराबर 1 है तो यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, माइनस तो माइनस 8 और इन दोनों पर देखो वर्ग लग रहा है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और √113 है तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये जो मेरे पास √113 है इससे हम स्क्वायर से हमारे पास रूट कटेगा, कितना हो जाएगा मेरे पास 113। अब ये नीचे वाला भी देखो माइनस 7 का स्क्वायर मेरे पास कितना होगा 49 अपॉन रूट इस वाले स्क्वायर से कट जाएगा तो मेरे पास कितना ही रह जाएगा 113। यहाँ तक हो गया, हमारे पास कितना रह जाएगा 113। इसके आगे अब हम यहाँ पर कर देते हैं इसको। अब देखो मेरे पास इन दोनों में मैं क्या करूँगा, देखो एलसीएम मेरे पास कितना आएगा इसका 113। देखो हम इस ऊपर वाले का यदि हम एलसीएम लें यहाँ से लेकर केवल यहाँ तक का, तो मेरे पास एलसीएम कितना आएगा 113। तो देखो 113 का इंटू इसमें हो जाएगा, मेरे पास कितना हो जाएगा 113 माइनस और 64 है तो ये हो जाएगा मेरे पास 64 अपॉन, देखो इसका भी एलसीएम मेरे पास कितना आएगा 113 और इस 113 का इंटू देखो 1 हो जाएगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 113 माइनस 49। देखो इस वाले 113 से ये वाला 113 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब मेरे पास कितना बचेगा 1, ये मेरे पास जो 113 में से अगर मेरे पास 64 जाएंगे तो मेरे पास कितने बचेंगे 49 और मेरे पास 113 में से 49 जाएंगे तो मेरे पास कितने बचेंगे 64, कितने बचेंगे 64। तो मेरे पास जो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ गई है 49 अपॉन 64। कितनी आ चुकी है 49 अपॉन 64, ये मेरे पास अब वैल्यू आ चुकी है।
अब इसके बाद अब हम इसके सेकंड वाले पार्ट को करते हैं। देखो सेकंड वाला पार्ट तो इसका बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सेकंड वाले पार्ट में उसने केवल क्या दे दिया है कि कॉट, इसका हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में उसने देखो क्या दे दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। कॉट की वैल्यू देखो उसने कितनी दे दी हमारे लिए 7/8, तो इसका स्क्वायर लग रहा है तो इस पर स्क्वायर लगा दूँ। 7/8 बराबर मेरे पास कितना आएगा 49/64, कितना आएगा 49/64। देखो कॉट स्क्वायर थीटा की उसने वैल्यू पूछी थी, कॉट थीटा की वैल्यू उसने दे दी हमारे पास 7/8, तो 7/8 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 49/64। यही मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाले पार्ट का भी आंसर यही आया, सेकंड वाले पार्ट का भी आंसर हमारे पास यही आया है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे लेकिन पर ये पूछ रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। अब हमको ये बताना है कि हाँ भाई ये हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन पर उसने हमारे लिए एक चीज़ ये दे दी है, ये क्या दे दिया उसने, देखो 3 cot ए बराबर उसने दे दिया हमारे पास कितना दे दिया 4। तो देखो ये वाला 3 है, ये इंटू में इधर हम इसको ले आएंगे तो मेरे पास cot ए कितना, cot ए बराबर मेरे पास कितना आएगा 4/3। ये वाला 3 को हम इसके नीचे ले आए तो cot ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 4/3। तो cot बराबर देखो मेरे पास कितना होता है आधार अपॉन लंब, तो मेरे पास आधार की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी 4 और लंब की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 3। आधार की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 4 और लंब की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 3। तो हम क्या करते हैं, अब हम कर्ण की वैल्यू और निकाल लेते हैं। इससे किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कर्ण की। देखो इसको हम एंगल थीटा मान लेते हैं, ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल है, बी मान लो, सी मान लो और इसको ए मान लो। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया ABC। अब देखो आधार की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो ये मेरे पास आधार होगा, ये मेरे पास लंब होगा, ये मेरे पास कर्ण होगा। अब मेरे पास आधार की वैल्यू देखो उसने कितनी दे दिया 4, तो मेरे पास आधार की वैल्यू हो जाएगी 4। लंब की वैल्यू देखो कितनी है 3, तो लंब की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी 3। अब हमको कर्ण की वैल्यू निकालनी है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर मेरे पास कितना होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कितना होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस आधार को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ सिर्फ आ बनाकर। देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार मेरे पास देखो कितना 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर। मेरे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। कर्ण का स्क्वायर बराबर मेरे पास कितना आएगा 25। कर्ण का स्क्वायर बराबर मेरे पास कितना आएगा 25। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास मुझे केवल कर्ण की वैल्यू चाहिए थी, तो मैं क्या करूँगा ऐसे स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट, ये जो मेरे पास 25 है इस पर रूट लग जाएगा। तो मेरे पास जो 25 की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास कितनी होती है 5। मतलब कि मेरे पास कर्ण बराबर मेरे पास कितने निकल के आ गया 5 निकल कर आ गया। तो मेरे पास कर्ण की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी मेरे पास कर्ण की वैल्यू। अब मेरे पास देखो आधार की वैल्यू आ चुकी है, लंब की भी वैल्यू है, कर्ण की भी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 5। अब देखो वो इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीज़ पूछ रहा है, एक तो वो tan की वैल्यू पूछ रहा है, एक cos की और एक sin की। तो हम पहले इन तीनों की वैल्यू निकाल कर रख लेते हैं। देखो tan की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी tan A। देखो इसने एंगल A दिया है तो हम इस वाले को एंगल A बना देते हैं थीटा ना बनाकर। अब ये जो मेरे पास tan A है, देखो tan A की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, tan बराबर मेरे पास क्या होता है लंब अपॉन आधार। तो देखो लंब की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3, तो 3, आधार की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 लिख दिया। अब इसके बाद मेरे पास मुझे और किसकी निकालनी है, देखो cos की निकालनी है। तो cos A, cos बराबर मेरे पास कितना होता है आधार अपॉन कर्ण। आधार की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4 और कर्ण की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5। मेरे पास cos A की भी वैल्यू हो गई। अब मुझे और किसकी वैल्यू चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए, तो मैं साइन A की भी वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ पर। साइन A बराबर मेरे पास कितना होता है लंब अपॉन कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है 3 और कर्ण की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास कितनी है 5। मेरे पास देखो तीनों की वैल्यू आ चुकी है tan, cos और sin की। अब हम लेते हैं, अब हम देखो 1, पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं किसकी 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। अभी हम फिलहाल केवल इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो देखते जाना बराबर 1
तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी आई है 3/4, तो 3/4 इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो देखो टेन की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 3/4, तो 3/4 इसका होल स्क्वायर। अब इसके आगे हम क्या करेंगे 1 माइनस इसका देखो होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा 9/16 अपॉन इसका हम होल स्क्वायर, तो देखो 1 प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 9/16 बराबर। अब देखो इसका मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास एलसीएम कितना आएगा, ऊपर वाली का आएगा मेरे पास एलसीएम 16 आ जाएगा, और 16 का इंटू इस वन में हो जाएगा, किस वन में, इस वन में, तो मेरे पास कितना आएगा 16 एकम 16 माइनस, और ऊपर 9 है तो ये 9 की 9 रहेगा अपॉन इसका एलसीएम देखो कितना आएगा मेरे पास 16 आ जाएगा, 16 का इंटू वन में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस ऊपर 9 है तो 9 हो जाएगा, यही हो जाएगा मेरे पास। देखो इस वाले से 16 से मेरे पास ये वाला 16 कट जाएगा, मेरे पास कितना बचेगा, इस वाले 16 में से मेरे पास 9 जाएंगे तो मेरे पास कितने बचेंगे 7 अपॉन ये मेरे पास 16 और 9 मेरे पास कितने होंगे 25, मतलब कि ये इसकी जो वैल्यू है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ चुकी है 7/25। अब हम किसकी निकालते हैं, अब हम इसकी निकाल कर देखते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की। तो देखो अब हम इसकी निकालते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, देखो कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आई है 4/5। तो हम क्या करेंगे कॉस ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे 4/5 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस पर स्क्वायर लग रहा है, माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, तो माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो देखो साइन की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 3/5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3/5 इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इसके आगे देखो इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 16/25 माइनस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखो कितना आएगा 9/25। इसका आप एलसीएम ले लो, कितना आएगा मेरे पास 25, ऊपर कितना बचेगा 16 माइनस 9 बराबर 16 में से 9 गए तो मेरे पास कितना बचेगा 7/25। देखो मेरे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आई 7/25, और मेरे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है 7/25। के नीचे लिख सकते हो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है, देखो ये बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण हो, पहले हम बना लेते हैं। हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसमें कोण बी जो है वो क्या है एक समकोण है, ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास सी हो गया। अब वो बोल रहा है कि यदि इसमें tan a क्या दे दिया उसने tan a बराबर कितना दे दिया 1/√3। तो देखो tan बराबर मेरे पास कितना होता है लंब अपॉन आधार, आप देख सकते हो tan बराबर क्या है मेरे पास लंब अपॉन आधार। तो इससे मेरे पास जो लंब की जो वैल्यू होगी, देखो लंब की वैल्यू मेरे पास इससे किसने निकल आएगी, देखो लंब अपॉन आधार होता है तो लंब की वैल्यू कितनी आएगी 1, और आधार की वैल्यू मेरे पास इससे कितनी हो जाएगी √3, क्योंकि मेरे पास tan वाला क्या होता है लंब अपॉन आधार, तो लंब की वैल्यू 1 और आधार की वैल्यू √3। तो हम देखो एंगल ए के लिए यदि हम बात करें तो एंगल ए के लिए देखो लंब मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, आधार कितना हो जाएगा √3। अब मुझे देखो कर्ण की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, कर्ण की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से आराम से निकाल सकते हैं। देखो कर्ण का स्क्वायर, देखो कर्ण बराबर मेरे पास कितना होता है आधार का स्क्वायर, क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो मेरे पास कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण बराबर आधार की वैल्यू कितनी है √3, तो देखो √3 का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू देखो कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर। मेरे पास कर्ण बराबर कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो मेरे पास कर्ण बराबर कितना हो जाएगा √4, और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, मतलब कि मेरे पास कर्ण की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ चुकी है 2 आ चुकी है। तो मेरे पास कर्ण की भी वैल्यू कितनी आएगी 2। देखो अभी मैं एंगल ए के लिए बात कर रहा हूँ, किसके लिए एंगल ए के लिए, क्योंकि देखो इसमें देखो एंगल ए भी दे रहा है, फिर वो कॉस सी भी दे रहा है, फिर वो साइन सी, ऐसे ही इसमें सारी चीज़ें वो दे रहा है।
तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक एक करके इन सबकी वैल्यू निकालेंगे। देखो पहले हम एंगल ए के लिए बात करते हैं। तो एंगल ए के लिए जो सामने वाली जो भुजा होगी वो मेरे पास क्या होगी, लंब, और नीचे वाली शेष जो भुजा बचती है वो मेरे पास क्या हो जाती है, आधार। तो अब मेरे पास क्या करेंगे हम, इससे हम देखो पहले हम साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो इस वाले में देखो साइन ए मांग रहा है और देखो कॉस ए मांग रहा है, साइन ए भी मांग रहा है और कॉस ए भी मांग रहा है। तो हम इससे पहले साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो साइन ए बराबर मेरे पास देखो कितना होता है, लंब अपॉन कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है 1, कर्ण की वैल्यू कितनी है 2, तो 2। ऐसे ही अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस ए का जो मान जो आएगा वो मेरे पास कितना होता है, आधार अपॉन कर्ण। आधार की वैल्यू मेरे पास कितनी है √3 अपॉन कर्ण की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2। मेरे पास देखो साइन ए की वैल्यू हमने निकाल ली और कॉस ए की वैल्यू हमने निकाल ली। अब लेकिन पर ये देखो ये भी दे रहा है कॉस सी और साइन सी, ये दोनों भी तो दे रहा है, तो हमको कॉस सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और साइन सी की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो अब वो एंगल इस वाले एंगल की बात कर रहा है, एंगल सी की। कौन से एंगल की बात कर रहा है, एंगल सी की। तो मैंने तुम लोगों को बता दी पहले ही, यदि एंगल ए की बात करेगा तो इससे सामने वाली भुजा लंब, एंगल सी की बात करेगा तो इससे सामने वाली भुजा लंब। तो हमारे पास ये दोनों भुजाएं चेंज हो जाएंगी। ये मेरे पास आधार था, ये मेरे पास अब कितना हो जाएगा, लंब। क्यों, क्योंकि एंगल सी के सामने की भुजा यही है मेरे पास, और ये जो मेरे पास लंब था ये मेरे पास कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब हम इससे वैल्यू निकालेंगे किसकी, कॉस सी और साइन सी की। तो देखो साइन सी की वैल्यू अब मेरे पास कितनी होगी, साइन बराबर मेरे पास क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो देखो लंब की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी अब यहाँ पर √3, लेकिन पर पहले लंब की वैल्यू साइन ए के लिए कितनी थी 1, लेकिन पर कॉस, अब हम साइन सी की यदि बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो मेरे पास साइन सी बराबर क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो मतलब कि √3 अपॉन 2, क्योंकि कर्ण की वैल्यू कितनी है 2। ऐसे अब हम किसकी निकालेंगे, कॉस सी की। तो कॉस सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, कॉस बराबर क्या होता है, आधार अपन कर्ण। तो आधार की वैल्यू मेरे पास कितनी है, वही अब 1, और कर्ण की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2। तो मेरे पास हो गई 2। अब मेरे पास देखो सारी वैल्यू निकल कर आ चुकी हैं। अब हम पहले फर्स्ट वाले को निकाल लेंगे, इसके बाद हम सेकंड वाले को निकाल लेंगे। तो देखो पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। देखो यहीं से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। मेरे पास देखो साइन ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, साइन ए की वैल्यू आई है मेरे पास 1/2। तो हम यहाँ पर रख देंगे 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी आई है, कॉस सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 1/2। तो 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू मेरे पास देखो कितनी है √3/2, यहाँ पर हमने लिख दी, इंटू साइन सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है √3/2। इन दोनों का इंटू करेंगे तो देखो 1/4 प्लस √3 का इंटू √3 में तो 3, 2 का इंटू 2 में तो 4। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 4, और ऊपर की वैल्यू 1 प्लस 3, मेरे पास कितना आएगा 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 1। मतलब कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है 1। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाला पार्ट देखना क्या बोल रहा है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, यही बोल रहा है। कॉस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है √3/2। इन दोनों का देखो इंटू करेंगे तो मेरे पास कितनी आएगी √3/2 का इंटू 2 में तो 4 माइनस √3 का इंटू 1 में करेंगे तो √3, 2 का इंटू 2 में करेंगे तो 4। देखो प्लस के √3/4 माइनस के √3/4 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 0। मेरे पास फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसकी वैल्यू आई 1, सेकंड वाला जो पार्ट था उसकी वैल्यू आई मेरे पास 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये क्या है, ये बोल रहा है कि त्रिभुज PQR, हम पहले एक बना लेते हैं त्रिभुज, हमने एक बना लिया त्रिभुज कौन सा PQR, लेकिन पर वो बोल रहा है कि इसमें Q जो है वो समकोण है। ये हमने मान लिया Q है, ये समकोण है, इसको हम R मान लेते हैं और इसको हम P मान लेते हैं। PQR हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। अब वो बोल रहा है कि इसमें PR प्लस QR, क्या बोल रहा है वो, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है वो कि PR प्लस QR बराबर, उसने वैल्यू हमारे लिए पास कितनी दे दी है 25 सेंटीमीटर।
और पी क्यू की वैल्यू उसने कितनी दे दी हमारे पास उसने जो पी क्यू की जो वैल्यू दी है वो उसने दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो उसने देखो हमारे पास पी क्यू की वैल्यू कितनी दे दी है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू कितनी दे दी है 5 सेंटीमीटर। इससे पहले हमने जितने भी जो क्वेश्चन किए थे उसमें वो देखो हमारे पास आधार और लंब या आधार और कण या लंब और आधार किसी ना किसी की वैल्यू वो दे देता था, किसी दो की। लेकिन पर इसमें देखो उसने केवल एक की दी है पी क्यू की, और उसने एक कंडीशन दे दी है ये वाली। हमको क्या करना है, इस वाली कंडीशन से हमको ये दोनों वैल्यू निकालनी है। कौन कौन सी, एक लंब की भी और एक किसकी, कण की भी। तो हम क्या करेंगे, देखो इस वाले हम मान लेते हैं ये जो लंब है वो हमने मान लिया x है, और ये जो कण है वो हमने मान लिया चलो y है। मतलब कि हमने क्या मान लिया कि माना आर क्यू या क्यू आर बराबर मैंने कितना मान लिया x, क्यू आर बराबर मैंने कितना मान लिया x, और कॉमा पी आर बराबर मैंने कितना मान लिया y। मैंने जो क्यू आर की जो वैल्यू थी वो मैंने मान ली x, और पी आर की जो वैल्यू थी वो मैंने मान ली y। तो देखो हम इसमें यदि हम रखेंगे, देखो पी आर की वैल्यू कितनी है y, इस वाले में पी आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है y, प्लस क्यू आर की वैल्यू देखो हमने कितनी मान ली है x, तो x बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 25। यहाँ तक बात आई समझ में। दोबारा सुनो, क्यू आर की वैल्यू हमने कितनी मान ली x, तो ये क्यू आर लिख रहा है, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे x। पी आर की वैल्यू हमने कितनी मान ली y, तो इस पी आर की जगह पर हम क्या रख देंगे y, तो y प्लस x बराबर मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 25। और उसने हमारे पास दे दी है ये जो पी क्यू की वैल्यू, तो उसने हमारे पास दे ही दी है, बराबर कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। इसमें क्या, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय देखो क्या कहती है, कण का स्क्वायर बराबर होना चाहिए मेरे पास आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कण का स्क्वायर बराबर होनी चाहिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। तो देखो कण की वैल्यू हमारे पास देखो कितनी है, यहाँ पर ये मेरे पास कण होती है। यदि मैं एंगल पी की बात कर रहा हूँ तो इसके सामने वाली ये मेरे पास लंब होगी, और नीचे वाली भुजा मेरे पास क्या हो जाएगी, बची हुई भुजा आधार। तो देखो कण की वैल्यू मेरे पास कितनी है y, तो y का स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी है, आधार की वैल्यू मेरे पास 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर तो 5 का स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस लंब की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी है x, तो x का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास वैल्यू है इससे देखो इस वाले समीकरण में दो चर राशियाँ आ गई हैं, तो हम इससे किसी एक चर राशि की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, किसकी, y की वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये वाला x इधर पहुँच जाएगा, कितना आएगा 25 माइनस x। मेरे पास y की वैल्यू आ गई। तो हम क्या करेंगे, इस वाली y की वैल्यू को हम इसमें यहाँ पर रख देंगे। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, यहाँ पर लिखना समीकरण 1 से, क्या लिखोगे समीकरण 1 से। तो देखो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25 माइनस x, तो मेरे पास ये रही y की वैल्यू हम कितनी रख देंगे 25 माइनस x, इसका होल स्क्वायर बराबर देखो 5 का स्क्वायर मेरे पास कितना आएगा 25 प्लस x का स्क्वायर, तो मेरे पास x स्क्वायर ही रहेगा कि नहीं रहेगा। अब मेरे पास इसका हम होल स्क्वायर चलो खोल देंगे, इसका हम होल स्क्वायर खोल देंगे, तो मेरे पास कितना आएगा 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए इंटू वी होता है, तो 2 का इंटू 25 में करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 50, और फिर मेरे पास x तो 50x। समझ में आया, a माइनस वी का होल स्क्वायर तो आप सभी लोग जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2 का इंटू 25 में तो मेरे पास 50 हो जाएगा, और x इंटू एक्स बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 25 प्लस एक्स स्क्वायर है, कितना आएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसके बाद मेरे पास देखो 25 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 50x, तो 50x ही हो जाएगा। ये मेरे पास 25x और ये मेरे पास एक्स स्क्वायर। ये वाला देखो एक्स स्क्वायर भी प्लस का है, उस वाली साइड का भी एक्स स्क्वायर प्लस का है। यदि मैं इस वाले एक्स स्क्वायर को इस वाली साइड लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, वो ये वाला एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस का, ये दोनों वैसे ही कटे जाएंगे। तो ये दोनों मैंने डायरेक्टली काट दिए, ये दोनों मैंने डायरेक्टली काट दिया। मेरे पास देखो बचा क्या, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। अब मेरे पास बचा क्या, यहाँ पर बचा मेरे पास देखो 625, और क्या बचा माइनस के 50x बराबर 625 माइनस के 50x बराबर, अब मेरे पास क्या बचा, बराबर मेरे पास केवल कितना बचा 25, कितना बचेगा मेरे पास 25। तो देखो इस वाले 625 को मैं इस वाली साइड ले आऊँगा तो मेरे पास कितना बचेगा 50x बराबर 25 माइनस ये जाएगा तो माइनस का हो जाएगा
25 माइनस के ये कितना आएगा 50x बराबर, इसमें से ये माइनस आएगा कितना बचेगा मेरे पास 600, माइनस से माइनस कट जाएगा और मेरे पास x की वैल्यू अब देखो कितनी आएगी, x बराबर वैल्यू जो आएगी देखो ये 50 इसके गुणे में इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा ये भाग में, तो 600/50 ये वाली वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, इस वाले एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से 60 में हम भाग देंगे तो कितना वैल्यू आएगी मेरे पास 12, मतलब ये x बराबर मेरे पास कितना आ चुका है 12। अब देखो अगर मैं इसमें मान रखूँगा समीकरण 1 में, यहाँ पर फिर दोबारा से लिखना समीकरण 1 से, तो देखो मेरे पास y बराबर कितना था, y बराबर था मेरे पास 25 माइनस फिर क्या था x था ना, x था कि नहीं था 25 माइनस x की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी आ चुकी है 12, तो 12 y बराबर मेरे पास देखो 25 में से माइनस 12 गए तो मेरे पास कितने चाहिए 13, मतलब कि x की वैल्यू 12 आ चुकी है, y की वैल्यू 13 आ चुकी है। तो हमें यहाँ पर अब रख देंगे x बराबर मेरे पास कितना आ चुका है 12 और y बराबर मेरे पास कितना आ चुका है 13, x बराबर 12 आ चुका है और y बराबर 13 आ चुका है मेरे पास। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब वो किस किस की वैल्यू पूछ रहा था, देखो साइन p की वैल्यू पूछ रहा था, तो साइन p की वैल्यू अब हम आराम से निकाल सकते हैं। हमारे पास हमको केवल आधार लंब और कण की यदि हमारे पास वैल्यू आ गई फिर तो वो चाहे साइन की पूछ ले, चाहे कॉट की पूछ ले, चाहे कॉस की पूछ ले, किसी की वो चाहे वैल्यू पूछ ले हम आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो हमारे पास तीनों के मान आ गए तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो देखो साइन p बराबर, देखो साइन बराबर मेरे पास क्या होता है लंब अपॉन कण, तो देखो लंब की वैल्यू कितनी है इसमें 12, तो 12 अपॉन कण की वैल्यू कितनी है 13, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13। साइन p की वैल्यू कितनी हो गई 12/13। अब ऐसी और किसकी पूछ रहा है कॉस p की, तो देखो कॉस p बराबर मेरे पास क्या होता है आधार अपॉन कण, क्या होता है आधार अपॉन कण, आधार की वैल्यू कितनी है 5, कण की वैल्यू कितनी है 13, तो हम क्या लिखेंगे 5/13 कॉस p की वैल्यू हुई। अब और सुनो और किसकी पूछी है tan p की, तो देखो tan p बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, तो tan बराबर मेरे पास कितना होता है लंब अपॉन आधार, क्या होता है लंब अपॉन आधार, लंब की वैल्यू देखो कितनी है 12, आधार की वैल्यू कितनी है 5, तो मेरे पास tan p की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी आएगी 12/5, कितनी आएगी 12/5। हमने देखो सारी वैल्यू निकाल ली। इसमें आपको बस ध्यान ये रखना है, आपसे वो चाहे कोई सी वैल्यू पूछे, चाहे tan की पूछे, चाहे cot की पूछे, चाहे किसी की वैल्यू पूछ ले, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये आपको आधार लंब और कण निकाल लेने हैं बस, कैसे भी ना कैसे करके। वो कोई ना कोई कंडीशन 100% देगा आपको निकालने के लिए। आपने जैसे ही इन तीनों की वैल्यू निकाल ली तो आप आराम से इन सब की वैल्यू निकाल सकते हो।